जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी साध संगत जी को। जय गुरु जी। आज 1 जनवरी 2024 को ये सत्संग गुरु जी मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं और सभी साध संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए। जिनको कोई दुख तकलीफ है, कोई कमी है, वो सारी कमियाँ दूर हो जाए और आप एक खुशहाल जीवन जिए गुजरूर जी के चरणों में। और गुरुजी सभी को बड़े मंदिर और दुगरी मंदिर के दर्शन ब्लेस करे, जलंधर मंदिर के दर्शन ब्लेस करे, और जहाँ जहाँ हमारे सोने गुरुजी के मंदिर हैं वहाँ के दर्शन संगत जी को ब्लेस करे। और संगत जी से खूब सारी सत्संग करवाएं, संगत जी को खूब सारा प्यार दें और संगत जी जो है खूब सारे लंगर लगाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की बांटे। बस इसी अरदास के साथ आज की इस नई साल का हम आगाज करते हैं इस नई सत्संग के साथ। एक्चुअल संगत जी, होता ये है कि गुरुजी जब चाहते हैं ना वो चीज़ तभी होती है। वैसे तो मुझे ये सत्संग ना 2 दिन पहले अपलोड करना था और मैंने आंटी जी को ना रोज़ ही मैसेज किए। मतलब मेरी आदत है कि मैं जब सत्संग अपलोड करने वाली होती हूँ ना, जिस दिन या दूसरे दिन, मैं तब मैसेज करके बोलती हूँ कि अच्छा आज अपलोड करूँगी या मैं आपका कल अपलोड करके लिंक शेयर करूँगी। ये मेरी आदत है और मैं सबको देती भी हूँ लिंक। और मैंने आंटी जी को भी कहा और फिर मुझे ये लगा कि देखिए आंटी जी पता नहीं क्या सोच रही होंगी। पहले तो देखिए आंटी जी का ये जो सत्संग है ना, ये काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास आए हुए। और हुआ ये था कि आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा, मैंने इनको बोला कि ठीक है। फिर आंटी जी का कोई और मैसेज आ गया होगा, तो ऐसे करके आंटी जी के बीच बीच में गुड मॉर्निंग या जो गुरु जी के से रिलेटेड मैसेज थे, गुरु आंटी के कोई भी ऐसे वाले मैसेज नहीं थे, गुरु जी से रिलेटेड मैसेज थे, कोई क्वेश्चन था, वो आते गए। और जो सत्संग था वो पीछे रह गया और मैं किसी का नंबर सेव नहीं करती, तो वो सत्संग वहीं रह जाता है। और फिर आंटी जी ने मुझसे जब पूछा तो मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ आंटी जी ये रह गया, क्योंकि मेरी आदत है कि चैट को आर्चिव करके छोड़ देना। तो उससे क्या होता है ना कि सत्संग जो है मुझे पता रहते हैं कि ये वाले अपलोड करने वाले हैं, तो मैं कर पाती हूँ। बस संगत जी, फिर मैंने सोच लिया कि आंटी जी का सत्संग अपलोड करेंगे, लेकिन गुरु जी तो ये चाहते थे ना कि इनका सत्संग नए साल पे हो। तो देखिए संगत जी, आज नए साल पे मैं ये सत्संग अपलोड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सत्संग है, इमोशनल सत्संग है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो मुझे इसी सत्संग को सुनते हुए मतलब समझ में आई गुरु जी के द्वारा, कि जब हमें किसी को देखते हैं ना दुख तकलीफ में, तो हमें सबसे पहले उसको स्वरूप नहीं पकड़ाना चाहिए, हमें उसको सत्संग से जोड़ना चाहिए। सबसे पहले एक कड़ी ही होती है। गुरु जी जब चोले में बैठते थे ना, तब कहा करते थे स्वरूपा दा की करोगे, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ सत्संग नाल जुड़ो, मंदिर आया करो मेरे नाल जुड़ो, फिर तो स्वरूप भी मिल जाएगा, ऐसा था। और गुरु जी ना ज़्यादा तस्वीर नहीं खिंचवाते थे, ये मैंने बहुत सारी सत्संग में सुना है, आप लोग भी सुन लीजिएगा, ठीक है। और संगत जी, तो हमें सबसे पहले अगले को स्वरूप नहीं देना है, उसका मैं बताती हूँ। जब तक भी विश्वास ही नहीं है, जब वो सिर्फ दुख तकलीफ में है तो हम उसको दे रहे हैं। मान लीजिए उनका विश्वास ही नहीं बना, है ना। अब मान लो विश्वास की बात नहीं है, उन्होंने जाके ऐसी वैसी ऐसे ही रख दिया, है ना, डैमेज हो, मतलब कुछ भी ऐसे होते हैं, तो कल को पाप हमें भी तो लगता है ना। और मान लो उनके परिवार में कोई गलत बोलता है, तो देखो अगले को पाप लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा पाप हमें लगेगा, क्योंकि हम रीज़न है। अगर उस परिवार में एक पर्सन को भी पहले बिलीव हो जाए, क्योंकि देखो लोग बोलते नहीं है, जो नया जुड़ता है, अगर हम उसको सबसे पहले ही गुरुजी के स्वरूप पकड़ाएंगे, वो बोलेगा नहीं कि मैं नहीं लूँगा। मन में बहुत तरह के विचार आते हैं, कि आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है, तो ऐसा ना करें। पहले सत्संग से जोड़िए, सत्संग से जुड़ने के बाद जब वो आपसे खुद कहे कि अब मुझे चाहिए, है ना, तब तब आप उनको स्वरूप दीजिए। ये सबसे बेस्ट है। बाकी संगत जी आप खुद समझदार हैं, जैसे आपका दिल करे आप करिए। और इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आंटी जी के 2 सत्संग है, इसमें दोनों क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। और विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का तो हम जितना भी शुक्राना कर पाए ना वो कम है। हम अगर अपनी हर सांस के साथ भी उनका शुक्राना करें ना तो वो भी कम है। मेरे लिए तो गुरु जी मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे रक्षक, मेरे सब कुछ है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ये मंत्र जितना हमें सुकून देता है ना, उतना मतलब इस मंत्र में एक शक्ति, एक पॉजिटिविटी है जो हमें गुरुजी से कनेक्ट करता है और हमें जीने का हौसला देता है। मेरा नाम सुखी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इस साल जुलाई में ही शुरू हुई है। मैं आप कह लें कि अभी जुड़ी हूँ, है ना, बट पता नहीं गुरुजी से तो हम कब से जुड़े हुए हैं। मुझे आज ही सुबह से मैसेज आ रहे थे कि तू चाहे अपना छोटा सत्संग शेयर कर, बट अपना सत्संग ज़रूर शेयर कर, जिन लोगों पे कष्ट आए हुए हैं वो समझेंगे। मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, ये तो एक बहुत मतलब अलग ही सत्संग है, अजीब ही सत्संग है। मुझे गुरुजी ने अपने साथ सपने में आके जोड़ा, ड्रीम दर्शन में। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में जानती ही नहीं थी, जुलाई 2023 से पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेकते हैं, गुरुद्वारे में ही माथा टेकते हैं। तो मुझे मतलब जब गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे जोड़ने की कोशिश की, तो फिर मैंने नेट पे इनके बारे में सर्च करना शुरू किया। सर्च करती गई तो डेली के मैं सत्संग सुनने लगी। जैसे जैसे सत्संग मैंने सुनने शुरू किए, फिर मैं अपने आप ही मुझे इनका बड़े मंदिर का भी बुलावा आया। मैं अकेली बड़े मंदिर जाकर आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं, मदर है और कोई नहीं है ना। वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो बस ऐसे ही जिंदगी चलती रही और मैं बहुत परेशान थी। जब मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, उस टाइम मेरी जिंदगी का एंड था। मैं अगर आज जिंदा हूँ ना, अगर आपके सामने सत्संग शेयर भी कर रही हूँ, तो गुरुजी की वजह से। मेरे जीने की वजह ही गुरुजी है। मतलब मुझे गुरुजी के बार बार ये मैसेज आते थे पहले कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और मैं तेरे को दिखाना चाहता था कि तेरे बुरे टाइम में तेरा कोई सगा नहीं है, तेरे अपनों उन्होंने भी तेरे को लूटा है, तू अकेली है और तू, तेरा सिर्फ मैं ही अपना हूँ। वाकई मैंने दुनिया देख ली कि मैंने जिन जिन लोगों से उम्मीद की, जिन जिन लोगों की मैंने बुरे टाइम में साथ दिया, आज एक जना मेरे साथ नहीं खड़ा, एक जना सिवाय गुरु जी के। मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ, किसी को भी नहीं। और मैं चाहती हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत लोग हैं, मतलब हम जो संगत है वो भीड़ है, लेकिन हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमने गुरुजी की वो संगत बनना है जिससे गुरुजी, जिस पे गुरुजी को नाज हो, प्राउड हो। मतलब हमारा जो पास्ट है, हर एक अपना पास्ट होता है ना, वो पास्ट के बारे में जो नेगेटिव है उसे भूल जाना चाहिए, उसे हम बदल नहीं सकते। पास्ट हर एक का होता है, मतलब जो भी है, जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अपना प्रेजेंट अगर गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। कैसे? कि अगर हमें गुरुजी ने रास्ता दिखाया, हमारा हाथ थाम के रखा है, तो हम जितना ज्यादा हो सके उनको, उनके उनके साथ कनेक्ट हो, उन्हीं को अपना सब कुछ माने, ताकि गुरुजी को भी लगे कि हाँ भाई, मैंने इस संगत को चुना था और ये मेरी संगत बहुत अच्छी संगत है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी राह पे चलना चाहिए, गुरुजी की बातों को सुनना चाहिए। कभी कभी मैं भी गुरुजी के इशारे नहीं समझ पाती हूँ, मैसेजेस फेसबुक या किसी संगत के थ्रू जो भी आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें इतनी अकल नहीं होती, बट कोशिश करते हैं समझने की, वो हमें समझनी चाहिए। मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ। लाइक मैं सितंबर में एक सत्संग पे गई थी यहाँ पंचकुला में। तो उसके बाद मैं जा ही नहीं भाई, 2 महीने हो गए। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप मेरे से नाराज हैं, आप मेरे को अब किसी भी सत्संग में नहीं बुला रहे हैं। फिर नवंबर में मैं एक सत्संग पे गई, किसी के घर सत्संग था, तो मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत तसल्ली हुई। और वो सत्संग में मतलब 2.5-3 घंटे का सत्संग था। पता नहीं मैं इतनी खुश होकर गई थी, और मैं ना 2 दिन पहले ही बोलना शुरू हो गई थी कि गुरुजी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ना कोई सेवा जरूर दे देना जो मैं कर पाऊँ, मेरा बहुत मन है कि मैं सेवा करूँ। और आप यकीन माने कि मैं जिनके घर सत्संग में गई थी ना, ओ वहां पे मुझे सेवा मिली। 3 बजे सत्संग शुरू होना था दोपहर को, 2 बजे मैं वहां पे गई और मुझे जाती सेवा मिली कि दीदी आप ना ये प्याज और टमाटर काट दो। 2.5-3 किलो प्याज और टमाटर थे, और 2.5 किलो प्याज काटना हो, मतलब है ना। तो मैंने आधे घंटे में वो प्याज काट दी, और मैं चाहे गुरु जी शुक्राना, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र बोलती रही मन में, और प्याज काटती रही और टमाटर काटती। आधे घंटे में मैंने वो काम कर लिया, और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी शुक्राना आपका,
कि आपने मुझे ये सेवा दी। तो जिनके घर वो सेवा मुझे मिली तो उन्होंने कहा था कि आपकी तो आँखें लाल हो चुकी हैं प्याज काट के, आपके ज़रूर कोई कष्ट होंगे जो गुरुजी ने काटे हैं। मैंने कहा चलो कोई जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब वो सत्संग शुरू हुआ तो मैं इतनी खुश थी उस दिन, क्या ना, मेरे को गुरुजी ने मौका दिया सत्संग अटेंड करने का, मैं बहुत लकी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, 3 घंटे मैं वहाँ पे रोती रही हूँ। मुझे लोगों ने भी चुप कराया, पर पता नहीं क्यों मैं रोती रही हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन क्या हुआ मुझे, मैं घर आके भी बहुत रोई कि पता नहीं क्या कष्ट था मेरा। और मुझे ना ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट मेरे को पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में दी हुई है। तो गुरुजी है जो हमें संभालेंगे, क्योंकि ये हमारे सब कुछ है इस दुनिया में। अगर कोई अगर मतलब इस दुनिया में कुछ है ना, तो वो गुरुजी ही है। गुरुजी से बढ़कर कुछ नहीं, गुरुजी से आगे कुछ नहीं। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किसी ने ना 2.5-3 महीने पहले गुरुजी का स्वरूप दिया था, जिनके घर मैं गई थी सत्संग में। स्वरूप दिया, बट मेरे पास ना पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो फ्रेम कराने दे दिया। और उसके बाद देखो ऐसा हुआ कि मैं 2.5 महीने उस दुकान पे जा ही नहीं पाई, वो स्वरूप मेरे घर आया ही नहीं। और इस बार दिवाली पे मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरी ये दिवाली बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, तू याद करेगी। मैं मन में सोचती थी कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास जॉब भी नहीं है। मैं बहुत गुरुजी से अरदास से करती थी, गुरुजी दिवाली मेरी निकल जाए, मेरे बच्चे तरसते हैं ना। पर सच में बताऊं तो मेरी दिवाली बिना पैसों के भी मेरी दिवाली बहुत अच्छी रही। पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार किया। वो जो स्वरूप जिसने मुझे दिया था जुलाई में, दिवाली वाले दिन वही स्वरूप मेरे घर वापस आया। मुझे नहीं पता जिन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया, वो भी गुरुजी की संगत है, उनको कैसे पता चला कि मैंने वो स्वरूप कौन सी शॉप पे कहाँ पे फ्रेम करने दिया। देखो कितना बड़ा चमत्कार है, वही स्वरूप मेरे पास दिवाली वाले दिन वापिस आया मेरे घर में, धनतेरस पे। मैं बहुत रोई वो स्वरूप देख के, बहुत रोई कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और इस बार दिवाली पे ही मुझे किसी ने गिफ्ट दिया लक्ष्मी माता गणेश जी की, अ, एक लक्ष्मी माता गणेश जी का स्वरूप भी मिला मुझे दिवाली पे। फिर मुझे तीसरा स्वरूप किसी और ने दिया, गिफ्ट मिला मुझे गोल्डन टेम्पल का, बहुत बड़ी फोटो है। मतलब मैं हैरान हो गई कि गुरुजी के इस बार मुझे इतने सालों में कभी किसी ने ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिले, ऐसे स्वरूप नहीं मिले, पहली बार मुझे अलग अलग लोगों से ये मिले हैं। तो इससे बड़ा गुरुजी का क्या चमत्कार होगा मुझे ये दिखाने का कि गुरुजी का ये मैसेज है मेरे लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, मुझे ये मैसेजेस भी गुरुजी के आते हैं कि तेरे पिछले कर्म बहुत माड़े सी। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। बट ਹੁਣ मैं चाहती हूँ कि मेरे ये वाले कर्म, आने वाले कर्म, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर इतना अच्छा हो। मैं दिल से चाहती हूँ, गुरु जी से मेरी ये अरदास है कि मेरे हालात ठीक हो जाए। मुझे पता है गुरु जी सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे गुरु जी, क्योंकि मैंने सुना है गुरु जी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी गुरुजी को हम पे, अगर गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है ना, तो गुरुजी को भी हम पे प्राउड हो कि हाँ मैंने ये संगत चुनी है और ये मेरे से डिस्कनेक्ट नहीं हुई। मेरे साथ इन्होंने कनेक्शन मरते दम तक और हर जन्म में बना के रखा है। बस मेरी गुरुजी से ये अरदास है कि मुझे कभी अपने आप से अलग मत करना, कभी भी नहीं। मेरा हर सांस गुरुजी से जुड़ी हुई है, और अगला जन्म, ये जन्म, हर जन्म मुझे अब गुरुजी का साथ चाहिए, ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकें। एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ कि जब मैंने आपको जब बताया कि मैं किसी के घर गई थी, जब अभी सत्संग पे, तो मुझे सेवा मिली थी प्याज काटने की। तो वहाँ पे ना एक बच्चा आया, मतलब उन किसी ऑब्वियसली इतने सारे लोग आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बच्चा आया जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, जो हर महीने ब्लड चढ़ता है। और मुझे नहीं पता था, जब मैं वहाँ पे गुरुजी की बिल्कुल आगे स्वरूप के आगे बैठी हुई थी, तो वो माथा टेक रही थी, वो बच्चा आया, और वो बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का। पता नहीं मेरे को बार बार गुरुजी ने ना मेरे दिमाग में ही डाला कि यदि माँ ਨੂੰ बुला के बोल कि ਇਹ अपने बच्चे ਨੂੰ अपने घर ਵਿੱਚ ना जोत चलाने शुरू करे मेरे ਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਚਲਾਏ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਏ।
कई बारी क्या होता है, हम नए-नए जुड़े होते हैं तो हमें इस चीज़ें उस टाइम पे समझ नहीं आती कि हम बोलें या ना बोलें। तो मैंने ना उनको नहीं बोली ये बात, और जिनके घर मैं गई थी मैंने उनको भी नहीं बताई। उसके बाद 2 रातों तक बार-बार गुरुजी मुझे ना, मैं घर आ गई वापस, 2 रातों तक बार-बार गुरुजी मेरे को ना बोलते रहे, "तू क्या नहीं, तू क्या नहीं?" मतलब टेलीपैथिक थ्रू मेरा, मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरा गुरुजी से थोड़ा कनेक्शन हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मुझे वो बताते हैं। फिर मैं ना उनके घर गई। मैंने कहा मुझे ना आपसे बात करनी है, मुझे ऐसे गुरुजी इशारे दे रहे हैं, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ बताओ क्या हुआ? तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ उसकी मदर को कॉल करके बोल दो, ये उनके लिए मैसेज है। और उन्होंने वो मैसेज दे दिया उनको। और फिर से उन्हीं के घर अभी 3 दिन पहले सत्संग था तो मैं वहाँ पे गई। मैंने उनको पूछा आपने इनको ये मैसेज दे दिया था? कहते हाँ दे दिया था। और उस लेडी ने मुझे अपना सत्संग सुनाया। आप सोचिए, मैं मतलब मुझे लगा, मुझे एक सुकून मिला। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि आपने जो हमें मैसेज दिया था ना गुरुजी का, हमने पहले दिन ही जोत चलाई अपने घर में, और उस जोत में हमें गुरुजी के ओम के दर्शन हुए, और मेरे बेटे को मैंने तिलक लगाया। अब वो खुद ही बोलता है कि मुझे तिलक लगा दो, और उसने वो जोत की फोटो भी दिखाई। मतलब गुरुजी ने जो मैसेज मेरे थ्रू भेजा, मैं तो कौन होती हूँ, बस हम एक जरिया ही होते हैं ना। मैसेज तो गुरुजी का था। गुरुजी ने यकीन दिलाया कि गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी उस बच्चे के साथ है। तो ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। हाँ, कई बारी मुझे लगता है कि मैं अनलक्की भी हूँ कि गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में ही रहते थे, और हम उस टाइम पंचकुला थे। इतने साल हमें कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी है कोई। अब मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ। चलो, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो, हम गुरुजी के रास्ते पे चले, गुरुजी का नाम रोशन करें। बस इतना जानती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास ही जाऊँ। इतना हम अच्छा काम कर सके कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, मैं ये हर रोज़ सुनती हूँ कि बच्चे नशे कर रहे हैं, बच्चे ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है दुनिया में। बट मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हम लोगों को अच्छा इंसान बनाए, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाए, अपने बच्चों को भगवान के साथ जोड़े। हमें ऐसा करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ बाप। हमने अपने बच्चों को हमने ही सिखाना है, क्योंकि जो बच्चे हमसे सीखेंगे बच्चे वही करेंगे। बस हम, और मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ होती है कि जो गुरुजी की संगत है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ, ऑब्वियसली अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट गुरुजी हमें समझाते रहते हैं ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो मुझे जब मेरे साथ जो भी मेरे पास में हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि गुरुजी की संगत के अलावा ना, गुरुजी की जो फैमिली है ना, जो संगत है, वो ही हमारी अपनी है। अदरवाइज इस उस फैमिली से बाहर कोई हमारा अपना नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में दे दिए। हमें पूरा विश्वास करना चाहिए गुरुजी पे। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से आपका टेस्ट लेते हैं, बहुत, मेरा भी बहुत टेस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो, अगर मैं कभी आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी तो आप सब हैरान हो जाओगे कि मेरे साथ तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और मैं जिंदा हूँ अभी भी। क्यों? क्योंकि मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास, मेरे फादर मेरे साथ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी पे ही मुझे विश्वास है अब। तो बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, कभी डगमगाना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, ये ज्योतिषों पंडितों के पास नहीं जाना। मेरे पे भी ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत देखा है मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन एक जो विश्वास है ना, जो पूरा विश्वास है, वो गुरुजी पे है। मुझे दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमने गुरुजी पे विश्वास रखना है, और गुरुजी का साथ कभी नहीं छोड़ना। गुरुजी को बस बोलो जो करना है गुरुजी आप नहीं करना है, आप जानो, अब ये जो हो रहा है ये भी आपकी मर्जी से हो रहा है, आगे जो करना है वो आपने करना है, रास्ता आपने दिखाना है हमें। बस मैं हर पल हर सेकंड गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सुबह से मुझे मैसेज आ रहे थे, सत्संग सुना तो सुना रही हूँ। अब भी मुझे गुरुजी, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुजी मेरी मुझे ड्रीम दर्शन में बहुत बारी आए हैं, बहुत बारी। अब पता नहीं वो सपने कैसे हैं मुझे, मतलब बहुत बारी आए। अभी मुझे जो उनका लेटेस्ट सपना आया था वो मुझे समझ नहीं आया। कभी मुझे वो अपना एक मुझे सपना आया थोड़े दिन पहले कि वो मुझे ना, मतलब एक बहुत बड़ी सी गुफा है काले रंग की पत्थरों वाली, और वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे शिव जी भगवान जी पार्वती माता के साथ पूजा कर रहे हैं।
और मैं कभी उनको देख रही हूँ और मैं जब जा रही हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं तू आ गई है। मैं क्या हाँ जी। फिर मैं दोबारा उनको देख रही हूँ तो वो शिव जी भगवान बन जाते हैं, फिर देख रही हूँ तो वो गुरु जी बन जाते हैं। मतलब वो मुझे दिखा रहे हैं मैं एक ही हूँ, और वो ना कोई पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो पूजा कर रहे हैं शिवलिंग का साइज बड़ा होता जा रहा है, हवन का और वो गुफा का साइज जो है वो भी बड़ा होता जा रहा है। बस फिर मेरा वो सपना वहीं टूट गया। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन बहुत बारी दिए हैं, पर मुझे वो भी समझ नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं वो आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि गुरुजी मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे। बाकी बस मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए। बहुत टेस्ट लेंगे वो आप ये देखने के लिए हम उनकी अच्छी संगत है या नहीं, पर हमें उनके हर टेस्ट में पास होना है, हमें अपनी लाइफ में पास होना है। गुरु जी पे पूरा भरोसा रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस मेरी यही अरदास है कि वो बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से, और बस मतलब बहुत ठीक हो जाए, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे को तकलीफ में देखना बहुत मुश्किल है। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक लेडी रहती है, और लेडी ज़्यादा एज भी नहीं है, हार्डली 35 ईयर्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे बार 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 गुरुजी ना ये बोल रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि उसको ज़रूरत है, उस वो शिव जी भगवान जी की वो बात मानती है, उसको जाके मेरा स्वरूप दे के आ। तो मेरे पास मंदिर में ना एक मैंने छोटा स्वरूप रखा हुआ था गुरु जी का। मैं 3-4 दिन पहले उसके घर जाके उन लोगों से उसका घर पूछ पूछ के, और मैं वाकई जब उसके घर गई हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है। मतलब अगर मुझसे कोई बात करो तो 2 मिनट बाद वो भूल जाती है। याददाश्त की प्रॉब्लम है उसको, मेमोरी की। मतलब अगर वो घर से बाहर निकलती है तो अपना घर भूल जाती है, कुछ नहीं याद रहता उसको। हाँ, उसने मुझे इतना ज़रूर बताया कि वो शिव जी भगवान जी को बहुत मानती है और डेली सुबह उनकी पूजा करती है। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उसको दिया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि आपको स्वरूप देना, आपको ज़रूरत है। मैंने उसको गुरुजी के बारे में चाहे मतलब बताया, उसको सारा बताया। बट वही है ना कि उसका हस्बैंड आ गया इतनी देर में, तो उसका हस्बैंड जैसे ना मुझे लगा कि अजीब, चलो गुरुजी देखेंगे। मैंने गुरु उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है इनको भी ट्राई कर लेते हैं, बड़े अजीब तरीके से उसने बोला मुझे। तो मैंने बस आ गई मैं वहां से, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरा मैंने आपका संदेश दे दिया, और मैं दिल से चाहती हूँ लेडी ठीक हो जाए, बाकी आप देख लेना है ना कि कैसे करना है। मैं बस बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर। बस गुरुजी को पता है जब उनका बुला हुआ होगा तो वो बुलाएंगे हमें। और मैं अब मंदिर में मेरे पास गुरुजी के स्वरूप है, और मुझे मंदिर में मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है जो मुझे दिवाली पे मिला है। एक मुझे छोटा सा किसी ने अभी थोड़े दिन पहले चरण स्वरूप दिए हैं, तो वो भी मेरे पास है। मैं डेली गुरु जी के आगे अरदास जरूर करती हूँ, बहुत अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे हालात ठीक कर दो, सब कुछ सही कर दो। बस दुनिया में ना अच्छे काम होने चाहिए, लोग आपसे जुड़े रहे, भक्ति करे, अच्छे काम करे। किसी अब मुझे मेरे साथ बहुत लोगों ने बुरा किया, मुझे बार बार गुरु जी का यही मैसेज आता है, तो अपने पति बारे चाहो ਛੱਡ ਦੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਬਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ नहीं करनी, किसी बारे तू बुरा नहीं सोचना, तू अपने कर्म चंगे कर। तो बस गुरु जी बैठे हैं ना, तो मुझे लगता है कि गुरु जी सब देख लेंगे। हमें अपने कर्म अच्छे करने जी, जो पिछला हो गया उसे हम सुधार नहीं सकते। हमारे पिछले जन्म के कर्म, जो भी कर्म होते हैं वो तो गुरु जी को पता। हाँ, लेकिन हमें हर रोज सुबह शाम गुरु जी से अपने कर्मों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, और सच्चे दिल से मांग लेनी चाहिए। वो तो गुरु जी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे फादर है, वो हमें जरूर माफ करेंगे। गुरु जी मुझे बार बार ये मैसेज देते हैं, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख, तेरा टाइम आएगा, जरूर आएगा तेरा टाइम। मैंने बहुत लोगों की सेवा की, कोविड में भी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया। बहुत मतलब मैं ऐसी थी हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये भी होते थे ना, मैं 100 रुपये लोगों को दे देती थी, और मैं पैदल चलती थी, यार आप ले लो पैसे, आपको ज्यादा जरूरत है कोई बात नहीं। बट गुरु जी का मुझे ये मैसेज आया, मैं तेनू आत्मनिर्भर बनाना है, मैं तेनू यही दिखाना सी कि तेरा कोई सगा नहीं, तेरे अपने भी सगे नहीं है। चलो, बस अब गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी जो करना है आपने करना है। मेरी तो जिंदगी मैंने आपको दे दी है, आपके हवाले है मेरा सब कुछ, मेरी हर सांस अब गुरु जी के नाम है।
अब मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, भूल चूक मुझे माफ़ करना। हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। एंड बस यही बोलूँगी मैं, गुरु जी का लख बारी करोड़ा बार अनगिनत बारी एहसान और शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा इमोशनल सत्संग शेयर करने